आज राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज कुछ समझा रहे हैं। व्यक्ति के विचार तभी बिगड़ जाते हैं जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। ऐसे कहा जाता है, प्रक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम। विचार भी उसके तभी बिगड़ जाते हैं, परिणाम भी उसके तभी बिगड़ जाते हैं जब उसका पुण्य उसका साथ देना छोड़ देता है। मरण हो, चाहे कुमरण हो, चाहे समाधि मरण हो, वह तुम्हारे पुण्य पाप पर निर्भर करता है। जीवन भर तुमने क्या किया उस पर निर्भर करता है। मात्र नाम लिखने से, मात्र नाम जपने से समाधि मरण हो, समाधि मरण हो, मां समाधि मरण नहीं होगा। मुझे सोचना होगा मुझे अपने जीवन को किसको सौंपना है। मुझे सोचना होगा अंतिम समय में मुझे अपने आप को किसके स्वाधीन करना है। जीवन तो हमने एक दूसरे के स्वाधीन कर ही दिया, कर दिया ना। जीवन तो हमने उसी दिन स्वाधीन कर दिया था जिस दिन घटना से पहले ही हल्दी लग गई थी। जिस दिन दुर्घटना के पहले ही हल्दी लग गई थी उसी दिन मैंने अपना जीवन तो सौंप दिया था, पर ऐसे आंखें बंद करके अपने मरण को किसी को मत सौंपना। जीवन सुधारना है, जीवन मरण के चक्र को सुधारना है, तो पहले हमें मरण को सुधारना होगा। उस मरण की ही बात कह रहे हैं 20 नंबर की कारिका में। भूल गए क्या माताओं? नहीं तो आयोजन में प्रयोजन भूल जाओ। राजर्षि अमोघ वर्ष के उस प्रश्नोत्तरी रत्न मालिका को हम समझ रहे थे। पहुंचे थे 20 नंबर की कारिका पे। आचार्य महाराज समझा रहे थे, पढ़ते हैं गाथा, आपके पास नहीं है सुन लो। सुनने से भी तो काम हो जाएगा, प्रयास करना, कल तक मिल जाएगी। आज सुन लो, कल विचार करेंगे। बात वही समझा रहे हैं। कल भी दोपहर में हमने सीधी चर्चा उस संस्कार की, संस्कारों की चर्चा की थी दोपहर में। गर्भ के संस्कार, जन्म के संस्कार, जीवन भर के संस्कार, वही संस्कार मरण समय में काम आते। वही संस्कार मरण समय में काम आते हैं। जिसको जो पसंद होता है मरते समय वही खाने की इच्छा होती। जिसको जो पहनने की आदत होती है वही संस्कार फिर चबता कुछ भी नहीं है। चबता कुछ भी नहीं है। चने खाने की शक्ति बची नहीं है। श्रीनी दादा बचे क्या? 2-4 बचे, पंचकर्णक महाराज ने वो भी निकाल लिए। हाँ 2-4 बचे थे, वो भी महाराज ने दम लगा के निकाल दिए। दांत नहीं बचे, ताकत नहीं बची चने खाने की, पर खाने की इच्छा नहीं छूट रही। क्यों? क्योंकि संस्कार अनादि के हैं। कह रहे हैं 20 नंबर की कारिका में, उस मरण को अगर तुम्हें प्राप्त करना ही है तो ये तुम्हें भूलना होगा, मरता क्या नहीं करता। किसी से कह दिया जाए, हमारे ये पंडित जी पहुंच जाएंगे कि मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा, मैं ज्योतिषाचार्य हूं, मैं ये कर दूंगा, तेरे प्राण बच जाएंगे, पर जीवन भर गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसा कौन होगा जो मना करेगा? हाँ पंडित जी, आप जो कहो वो करने के लिए तैयार हूँ, आपकी गुलामी भी जीवन भर करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मृत्यु से बचा दो। ऐसे किसी को ही जीवन मत सौंपना। आचार्यों ने उस भगवती आराधना मरण कंडिका आदि ग्रंथों में व्याख्या की है। वही व्यवहार से सामान्य व्यक्ति के लिए भी यहाँ पर समझाया जा रहा है। मैं पूरी गाथा पढ़ लेता हूँ, आप सुन लेना, फिर कभी करेंगे उच्चारण।
कंठगतेरप्सुभिः कस्यात्मानो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। क्या कहा? कंठगति, प्राण कंठ तक भी पहुंच जाए तो भी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना। हम पहुंच जाते हैं अपने अपनों को हाथ में उठाकर, डॉक्टर साहब, ललित जी, डॉक्टर साहब ये इतना ठीक कर दो। जब तक ठीक था तब कभी ठीक किया नहीं, अब बिगड़ गई है, अब ठीक करने जा रहा है। प्राण कंठ तक आने पर, यानी जिसका मरण सामने आके बैठ गया है, यमराज दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तब मुझे क्या करना चाहिए? किसको याद करना चाहिए? हम किसको याद करते हैं? माँ इतनी सी खरोच हो जाए, इतना सा सरदर्द करने लग जाए, कौन याद आता है? डॉक्टर तुरंत फोन लगा लेते हैं, मैं कैसे ठीक हो जाऊं। उन डॉक्टर को बता दूं क्या, ललित डॉक्टर, बुरा नहीं मानना, पर आचार्य ने उसे यमराज का सहोदर कहा है। समझ में आया कुछ? यमराज का सहोदर कहा है। सहोदर मतलब भाई। यमराज का आपका भी सहोदर है। आगे सोच लो कौन किसका भाई है। ललित डॉक्टर, यमराज का भाई कौन, आप तय कर लो। दोनों एक दूसरे के भाई तो हो, पर यमराज का सहोदर भाई कौन? हाँ, आचार्यों ने लिखा है, मुकेश शास्त्री, 3 व्यक्ति नियम से नरक जाएंगे। 3 व्यक्ति नियम से नरक जाएंगे। एक नाम आपका, इसलिए आपको याद दिलाया। सुन लो पूरी बात, हंसो मत उसके ऊपर। वे जा सकते तो क्या आप दूध के धुले बैठे हो? 3 लोगों की बात कही। डॉक्टर बता दूं हरीश भैया, दूसरा वकील और तीसरा प्रतिष्ठाचार। वह नियम से नरक ही जाएंगे। अगर वाशिम वालों को पता है ना, एस्ट्रेस कंडीशन से अप्लाइड। जो प्रतिष्ठाचार की विधि प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखी है, उस विधि को छोड़कर तुम अन्यथा विधि कर रहे हो किसी लोभ में आकर, तो नियम से जाओगे। आपकी नहीं कह रहा हूं, जो भलती से भी गलती भी करे उसकी गति बता रहा है। क्यों कहा डॉक्टर को यमराज का सहोदर? क्लिनिक में बैठे डॉक्टर क्या सोचता है? क्लिनिक में बैठे डॉक्टर क्या सोचता है सचिन भैया? आपके तो पहचान के है ना। बहुत देर हो गई, कोई आया ही नहीं है। बहुत देर हो गई प्रवीण पाटनी। आप भी तो यही सोचते हो, वहां उसका भरेगा तब तो मेरा गल्ला भरेगा। वो दुकान, डॉक्टर भी वही सोचता है। डॉक्टर के पास बैठने वाला वो जो दुकानदार है मेडिकल वाला, वो भी यही सोचता है कि कब पेशेंट आए। हम सोच क्या रहे हैं? यहाँ तो भगवान के अभिषेक करते हुए कह रहे हैं, संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, यतेंद्र सामान्य तपोधना नाम, और यहाँ दुकान में बैठे सोच रहे कब कौन आ रहा है। मतलब उद्देश्य क्या है? जल्दी कोई बीमार पड़ जाए सो मेरे पास आ जाए। हाँ, खुश हो जाते हैं लोग। कल से खुश हो गए बहुत सारे डॉक्टर। मौसम बदल गया ना, अब बीमारी बढ़ जाएगी तो हमारा काम भी बढ़ जाएगा। इसलिए कहा, अगर ऐसा सोचने वाला कोई डॉक्टर, आप तो नहीं सोचते डॉक्टर, आपकी थोड़ी कह रहा हूं, सोचते हो तो समझ के रहना। और वकील के काम तो, जिसका कोट काला, टाई काला, बाल काले और बाकी आप काले जान लो। काले जी क्या क्या काला? हमारा तो सरनेम भी काला है। किसी का काला है, किसी का काले है, बात तो एक ही हो गई। सोचो क्या कह रहे हैं? अंतिम समय आ गया, हम उस सहोदर के पास जाते हैं। पता चल चुका होता है डॉक्टर को, इसकी सांसें बंद हो चुकी है, फिर भी रख दिया उस मशीन पे। ऊपर नीचे हो रहा है।
रख दिया वेंटिलेटर पर, किसके लिए? और आता रहेगा और आता रहेगा और आता रहेगा, कमाओ कमाओ, फिर जाकर नीचे चुकाना पड़ेगा। लोभ में आकर पंडित जी ने भी कह दिया, जो योग्य नहीं थी प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा, उसको भी मैं लोभ में आकर हाँ हाँ ठीक है कर दूंगा। सबके लक्षण बताए हैं पंडित जी, पता है ना? कौन सी कैसी प्रतिमा रखने से तुम्हारा वंश कुल, तुम्हारा मंदिर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये प्रत्येक बातों का विधान आगम में लिखा। आगम की बाहर बातें मत कहना माँ, ना उसे कभी किसी को मिथ्या दृष्टि कहना, ना उसे मिथ्यात्व कह देना। प्रत्येक का गणित है, प्रत्येक के पीछे आगम विधि लिखी है, किसी आज के विद्वान पंडित की नहीं है। पूर्वाचार्यों ने उस प्रतिष्ठा के भी ग्रंथ लिखे। क्यों? दूसरों के यहाँ मांगने ना जाओ, इसलिए पूरी विधि हमारे यहाँ लिखी। कितना महत्व है उन संस्कारों का, उस पत्थर का, वह भी तो समझना होगा। धन्य है वो, धन्य है वो माँ जिसने परमात्मा को जन्म दिया। उस खदान को तक पूजा जाता है। क्यों पंडित जी? जिस पाषाण की प्रतिमा बनती है, जिस खदान से वह पर पत्थर निकाला जाता है, हमें ये सब बातें बाहर की लगती हैं। इतना ही नहीं, कहाँ गए वैद्य जी? प्रकाश दादा कहाँ है? बैठे। जब वह दवाई लेने के लिए जाते हैं, आगम में लिखा है, पता नहीं आप क्या करते हो, जब वह जड़ी बूटी को भी लेने के लिए खरीदने के लिए जाते हैं तो पहले उस पेड़ की आज्ञा ली जाती है। आज मेडिकल से हम उठा के ले आते, हमें कुछ भी नहीं पता क्यों असर नहीं करती तुम्हारी एलोपैथिक की दवाइयाँ। पहले ऐसा ही होता था। पुराने जमाने के वैद्य जंगल में जाते थे, मुहूर्त समय देखकर उसको श्रीफल चढ़ाकर उसकी आज्ञा लेते थे, तब उस वनस्पति के उस अवयव को, उसके झाड़ के टुकड़े को लेकर आते थे, तभी तो असर करेगा। मत संस्कारों को समझना। पत्थर के लिए भी पहले उस खदान को पूजा जाता था। पत्थर की पूजा होती है तब प्रतिमा बनती है, तभी उन्हें प्रतिमाओं में अतिशय होते। आज क्यों नहीं होते? जगह जगह पर हो रहा है सब कुछ, पर फिर भी अतिशय नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि विधिवत काम नहीं हो पा रहा। विधिवत मरण की बात कह रहे हैं, मरण ही करना है, विधिवत करने की बात कह रहे हैं। जैसे भगवान की प्रतिमा बनने से पहले उस पत्थर को पूजा जाता है, ऐसे ही आपने कल भी देखा होगा और आज भी शाम को पुनः देखोगे। भगवान अभी कल गर्भ में भी नहीं आए थे तो माँ की सेवा शुरू हो गई थी। गर्भ में आएंगे तो भी स्वर्गों से देवियाँ आएंगी, वह माँ की सेवा करेगी। क्यों? मंदिर में पहुंचने से पहले उस देहली को निश्चय ही निश्चय करते हो। वो कोई भगवान नहीं है, देहली कोई भगवान नहीं है। जिन मंदिर को, चैत्यालय को भले ही नवदेवता का भी स्थान दिया है, पर क्यों? उसमें भगवान है। मां गर्भ कल्याण क्यों? दोनों बातें समझना है, संस्कारों की ही बात समझना है। मरण के समय भी संस्कार चाहिए और गर्भ के समय भी संस्कार चाहिए। जब पत्थर पूजा जाता है तो गर्भ में आए हुए पुण्यात्मा के निमित्त से वह माँ भी वह पूजी जाती है। माता पिता यही समझते हैं, सन्मति भैया, माता पिता यही समझते हैं कि मैंने बेटे को जन्म दिया है, मेरे से बेटे की पहचान हो। जरूरी नहीं है तुमसे बेटे की पहचान हो। कुछ बेटे ऐसे भी निकल जाते हैं, उन बेटों से बेटियों से माता पिता की पहचान होती है, पर वह भी तुमने किए हुए संस्कारों की बदौलत है। सोचो, शुरू से आखिरी समय तक हमें संस्कारों की कितनी आवश्यकता है। प्राण कंठ में आने पर मैं किसके सामने हाथ जोड़ने जाता हूँ, किसकी शरण खोजता हूँ? कस्यात्मा,
किसको मैं अपने जीवन को समर्पित तो कर दिया, अपने मरण को किसके हवाले कर रहा हूँ? जो यमराज का सहोदर है उसके यहाँ हम जाके छोड़ आते हैं। वह कह भी रहा है कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास मत ले जाओ, मुझे गुरु के पास ले जाओ, मैं समाधि मरण कर लूँगा। लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहेंगे? उपचार नहीं कराया सो बेटा जाकर अस्पताल में डाल के आता है। मत करो ऐसे, किसी भी व्यक्ति को जीवन अपना, मरण अपना समर्पित मत करो। कहने का आशय क्या कह रहे हैं कि मरण होने पर भी इस व्यक्ति को अपना जीवन समर्पित नहीं करो, फिर जीते जी तो बिल्कुल मत करो। कौन? 4 लोग कह रहे हैं। ऐसे 4 जीव व्यक्ति होते हैं संसार में, उनको कभी भी अपने जीवन को, अपने मरण को समर्पित मत करो। पहला, मूर्खस्य। मूर्ख व्यक्ति को कभी भी अपना जीवन समर्पित, मरण समर्पित मत करो। तुम कर दोगे अपना जीवन समर्पित, वो मरण कर देगा और मरण की जगह कुमरण कर देगा। सुनी होगी शायद बचपन में आपने एक कथा सुनी होगी। सुनी है क्या? महाराज जी पहले बताओ तो बताओ कौन सी। भावुकता में आकर राजा ने अपना जीवन समर्पित कर दिया एक बॉडीगार्ड को। कुछ याद आया? महाराज जी हम पुराना सब कुछ भूल जाते हैं, कल का ही तो याद नहीं है, इतने बचपन की याद ललित डॉक्टर कहाँ से रहेगी। एक जीव को उसने बॉडीगार्ड बना दिया। इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। जीवन में कभी भी सचिन भैया बहुत जल्दी किसी से इम्प्रेस मत हो जाना, बहुत जल्दी किसी से पंडित जी प्रभावित मत हो जाना, फंस जाओगे। वह भी प्रभावित हो गया, अरे मैं इसको तो अपना बॉडीगार्ड बना के रखूंगा। जहाँ जाता था उसको सब कुछ विद्या सिखाई, सब कुछ सिखाया। बॉडीगार्ड, हाथ में कुछ देना जरूरी था ना, हाथ में तलवार दी और उसको बॉडीगार्ड बना दिया और राजा सो गया। समझ गए कौन बॉडीगार्ड? जो एक डाली से दूसरी डाली पर बिल्कुल इंसानों जैसी हरकत करता है, जिसकी बहुत लंबी क्या होती है? मूंछ नहीं, पूंछ होती है। उस बंदर को उसने बॉडीगार्ड बनाया था, बता के सोया था कि देख मैं सो रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ, याद आ गया? जम्बू भैया आप तो नहीं थे? इतना प्रभावित हो गया उस बंदर की हरकतें देखकर, ये तो मेरी रक्षा करेगा। उसको सो गया और बताया बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए।